हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम पढ़ने की आदत कैसे डालें। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुई है कि हम बोर होने लगे। हमारे दिमाग कुछ अजीब अजीब से ख्यालात पैदा करने लगा है। ज्यादातर तो देखो ये ख्याल आ रहा है कि इस वायरस से कैसा बचा जाए, इस बीमारी से कैसा बचा जाए, किस तरीके से फाइट की जाए इस बीमारी से, और किस तरीके से फाइट की जाए हमारे देश में फैल रही भूखमरी से। ये बहुत बड़ी टेंशन है और एक चिंता का विषय है। और इस विषय के चलते लोगों का खाली दिमाग इतना शैतान का घर हो चुका है कि अगर न्यूज़पेपर उठाओ तो घरेलू हिंसा आपको दिखाई दे रही है। और अभी तो घरेलू हिंसा भी नहीं, हिंसा बाहर तक पहुंच चुकी है। खैर, मैं किसी का पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकता, ना ही बोलना चाहता हूं, बट जो भी है अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और लाइफ के क्या, आप जिंदगी के हर उस लम्हे को, हर उस ड्रीम को आप अचीव नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पढ़ाई की आदत कैसे डालें और इस लॉकडाउन में अपना टाइम को मिसयूज होने से कैसे बचाएं। अब उसे बचाने के लिए ज्यादातर बच्चे क्या है, अपने स्टडी के मटेरियल्स की जो भी बुक्स हैं, जो भी स्टडी से रिलेटेड बुक्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं 10th 11th 12th 9th जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप लोग पढ़ते हैं, तो कोर्स की बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त स्कूल और आपके ट्यूशंस या कोचिंग क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो मजबूरन आपको घर रहकर पढ़ाई करनी है। कुछ लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए हेल्प उनके टीचर्स, उनके मेंटर कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प के थ्रू आप स्टडी जरूर करें, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं। अब इस आदत को कैसे डालें, उन बुक्स को पढ़ने की आदत को कैसे डालें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग यार अपना एक बुक लेकर बैठते हैं और पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा बोर होने लगते हैं कि हमें यार उसे बुक को उठा के रख देते हैं, मोबाइल उठाते हैं, देन इंटरनेट स्टार्ट किया, एफबी, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब चीजें देखना शुरू कर देते हैं। और टिकटॉक पर तो वैसे भी कंट्रोवर्सी, वो टिकटॉक से लेकर यूट्यूब पर वैसे भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस कंट्रोवर्सी को ही देख लेते हैं, है ना, टाइम बचाते हैं। अर्तुगरुल गाजी, तो इस टाइप की चीजें चल रही है, बट गुड, मैं देखने को मना नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम आप इन्वेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें आप किन किन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आप एफबी पे अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो एफबी पे ज्यादा टाइम आप किस कंटेंट को देखने में स्पेंड कर रहे हैं ये मैटर करता है। आपकी यूजफुल कंटेंट है या आपके वेस्ट कंटेंट है। वेस्ट कंटेंट पे अगर अपना टाइम और डेटा मिसयूज कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपना वो वक्त खराब कर रहे हैं। और अगर आप वो यूजफुल कंटेंट है, इट मीन्स आप अपना वक्त भी यूज कर रहे हैं, अपना डेटा भी मिसयूज होने से बचा रहे हैं। तो इस तरीके के कंटेंट आप देखते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये बात तो रही सोशल मीडिया की। बात ये कि हम स्टडी करते करते किस तरीके से कंसंट्रेशन अपना स्टडी में रखें, या ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत कैसे आए। तो कुछ लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट वो बुक पढ़ते पढ़ते 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद इस तरीके से बोर हो जाते हैं कि उन्हें मजा नहीं आता। तो हमें उस पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट पैदा करने के लिए करना क्या होता है, कुछ खास नहीं करना होता। सबको, आप सभी को स्टोरीज पढ़ने में मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। और खासकर ऐसी स्टोरीज जिन स्टोरीज का लिंक पूरा अपनी हिस्ट्री से हो, अपनी कंट्री की हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या फिर रिलीजियस हिस्ट्रीज हो। अलग अलग रिलीजन है, वर्ल्ड में बहुत सारे रिलीजन हैं, उनकी हिस्ट्रीज हैं। अगर इन सारी हिस्ट्रीज को हम लोग बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और हमें इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा। इसके लिए बहुत सारी नॉवेल्स हैं, आप नॉवेल्स देख सकते हैं। मैं इसके कुछ नॉवेल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। और कुछ नॉवेल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, उनके लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इन नॉवेल्स के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ नॉलेज इनहेंस नहीं हो रही, जब आप उन बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप उस बुक्स को बार बार पढ़ेंगे, ऐसी बुक्स को।
और जब ऐसी बुक्स को आप बार बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी एक आदत बन जाएगी पढ़ाई करने की। और जब पढ़ाई करने की आदत बन जाती है तो हम कोर्स की बुक्स भी जरूर पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो, किसी महान हस्ती ने कहा था कि सिर्फ कोर्स की बुक्स पढ़ने से इंसान को नॉलेज नहीं मिलती। कोर्स की बुक पढ़ने से सिर्फ आपको उतनी नॉलेज मिलेगी जो आपके एग्जाम में आपके सामने आने वाली है, या सिर्फ जो कोर्स में लिखा है, जो उन बुक्स में लिखा है। अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा एनहांस करेंगे आप जिंदगी में उतनी ज्यादा तरक्की और उतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ज्यादा नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा नॉलेज सिर्फ कोर्स के बुक से नहीं आती, कोलू का मेंढक बने रहने से नहीं आती। नॉलेज एनहांस होती है आपको तरह तरह की नई नई चीजें देखने का, नई नई चीजें इन्वेंट करने का, नई नई चीजें पढ़ने से। तो हमेशा कोर्स से हटकर भी एक साल में मिनिमम 2 या 3 बुक्स जरूर पढ़ें, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो स्टोरीज, कैसी भी हो स्टोरीज हो, उन बुक्स को जरूर पढ़ें। कुछ ना कुछ हर नॉवेल एक मैसेज छोड़कर जाती है और कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाती है। इसके अलावा भी हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का मिसयूज ना करें। मोबाइल का यूज कैसे करें? यूजफुल कंटेंट यूट्यूब पे मौजूद है। यूजफुल कंटेंट लाइक अगर आप एंटरटेनिंग कंटेंट चाहते हैं तो एंटरटेनिंग कंटेंट में भी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया कैसे बनी, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। किस तरीके से दुनिया बनी, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, किस तरीके से ह्यूमंस बने, ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इस टाइप की वीडियोस देखें, नॉलेज एनहांस होगी। या फिर कोई आपके माइंड में डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां बिलियंस में वीडियोस हैं यूट्यूब पर। और आई डोंट थिंक सो कि किसी भी टॉपिक पर अभी तक वीडियो ना बनी हो। ज्यादातर सभी टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं सभी यूट्यूबर्स के द्वारा। तो कोशिश करें ऐसे कंटेंट देखें। आप अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के विषय में जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो भी आप यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। बट आप लोकल कंटेंट ना देखें। लोकल कंटेंट इन द सेंस कि आप ऐसे कंटेंट ना देखें जिसमें वो फेक बताते हो। आप कंटेंट को वेरीफाई कर लें कि वो किस तरीके से बता रहे हैं और क्या ये सच है। 1-2 कंटेंट जो उन्होंने बताया तो उसका रेफरेंस किसी बुक में है या नहीं है। अगर बुक में रेफरेंस है इट मीन्स वो कंटेंट सही है, तो आप उसको सुन सकते हैं। कुछ की ऑडियोज भी होती है, कुछ की वीडियोस होती हैं, तो दोनों ही आप देख सकते हैं। और कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, लाइक अभी जो लेटेस्ट चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, ये एंटरटेनिंग कंटेंट है, बट क्या सिखा के जाएगा, क्या सिखा के नहीं जाएगा, वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। और आई थिंक कि आपको सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो इस टाइप की वेब सीरीज है, इसमें भी इंटरेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी टाइम आप अपना यूज ही करते हैं। आप टाइम वेस्ट करते हैं फालतू की बकवास सुनने में, फालतू के पॉलिटिकल ड्रामे सुनने में, और फालतू के ड्रामेज जो जिनमें कोई सेंस नहीं होता, कोई स्टोरीज नहीं होती, वो सब चीजें देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, क्योंकि आज अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पीरियड में आप टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए तो लाइफ के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मुकाम पर आप टाइम की वैल्यू को समझेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेवलप करेंगे। और अपने आप को डेवलप करने के लिए हमें टाइम का यूज करना आना चाहिए। जब तक हम टाइम का यूज करना नहीं जानेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उस शिखर को, उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। और किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें मेहनत से ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंस, सब्र जब तक नहीं होगा, मेहनत तो आप करते ही हैं। ऑब्वियसली आपका ड्रीम है तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे यार। बिना मेहनत के तो कोई भी चीज हासिल नहीं होती, क्योंकि अगर जब तक बाहर ना निकलो तो परछाई भी हमें नहीं मिलती है। धूप पड़ने के बाद ही हमें परछाई मिलती है। तो लोहे को उसका आकार देने के लिए पिघलना पड़ता है। इसी तरह का हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर सब्र नहीं, आप मेहनत कर रहे हो और आपको फल नहीं मिला और आपकी सब्र का बांध अगर टूट गया, तब भी उसमें नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है और वो बांध नहीं टूटा, तो डेफिनेटली आप उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव कर लेते हो। कभी कभार क्या होता है, हमारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मेरा ड्रीम है मुझे IAS बनना है, या मुझे PCS क्वालिफाई करना है, PCSJ क्वालिफाई करना है।
तो मैं उस लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दूं। इट्स बेटर कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, इससे बेहतर है कि मैं उस लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दूं। और जब मुझे दिखे कि बहुत वक्त गुजर रहा है, मैं समय रहते पहले कुछ छोटा अचीव कर लूं, फिर उसके बाद में उस बड़ा अचीव करने के लिए मैं जरूर ट्राई करूंगा। एक ना एक दिन मैं उस लक्ष्य को हासिल कर रहूंगा। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आईएएस ही क्रॉस करना है आपको। उससे पहले आप जूनियर लेवल के सिविल्स की जो जॉब्स हैं उन्हें भी अचीव कर लेंगे, अगर आपका लेवल हाई होगा सोचने का। आपने सोचा था आईएएस का, उसी लेवल की आपने तैयारी शुरू की, बट तो इजीली आपने जूनियर लेवल की सिविल सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट की आपने इजीली वो निकाल दी। और उस जॉब को हासिल करने के बाद उस जॉब में रहकर भी आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, जब हम ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, हम अपने मकान में ही जब मकान के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो हमें स्टेयर्स का यूज करना पड़ता है। जब तक अगर हम स्टेयर्स का यूज नहीं करेंगे, सोचेंगे कि हम उड़कर वहां पहुंच जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें स्टेयर्स का यूज करना पड़ेगा, और स्टेयर्स का यूज करने में भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना होता है। हम कोशिश करें कि उसको जंप करके चढ़ें तो गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब कितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो आप मैथ वाले टीचर से सोच सकते हैं, बट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कोशिश करें कि वो स्टेप बाय स्टेप ही चलें, ना कि आप उन स्टेप्स को क्रॉस करें। पर स्टेप चलेंगे, आप किसी कीमत पे गिरेंगे नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम होगी। गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत माइनर होती है जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। बट जब आप स्टेप को क्रॉस करने की कोशिश करते हो, जंप करने की कोशिश करते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह लाइफ में जब हम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन ड्रीम को अचीव करने में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलों से हमें धीरे धीरे निपटना है और अपने ड्रीम तक पहुंचना है। ये कभी नहीं सोचना कि हम उसमें फेल हुए, या फेल हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप निराश हो जाओ या हताश हो जाओ, इन सब चीजों से आपका मन उदास हो जाए। मन को खराब करने की जरूरत नहीं है। मन एक ऐसी चीज है जो आपके अकॉर्डिंग चलता है, आपकी थिंक के अकॉर्डिंग चलता है। जब तक आप हाई नहीं सोचोगे, आप छोटा मोटा भी अचीव नहीं कर सकते। थिंकिंग शुड बी हाई। जब तक थिंकिंग आपकी हाई नहीं है, और हाई थिंकिंग सिर्फ इतना मतलब ये नहीं है कि आप हाई थिंकिंग लिविंग स्टैंडर्ड के पर्पस से सोचें। कुछ लोग हाई थिंकिंग को सोचते हैं कि हाई थिंकिंग इज अ लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड इज नॉट अ हाई थिंकिंग। अगर कोई बंदा नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट में भी आपके सामने खड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई खराब बंदा है या उसका लेवल गिरा हुआ है। हो सकता है कि उसका लेवल आपसे भी कहीं ज्यादा हाई हो, और वो अचीव करके बैठा हो जो आप सपने में भी ना सोचते हो। तो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो कि मैं इस चीज में कोई बुराई है। लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आप अपनी पूरी जिद्दोजहद, पूरी मेहनत लगा दें, तो ये भी सही नहीं है। मेंटेन करना है तो अपनी थिंकिंग को हाई करना सीखो। हाई फॉर द करियर, हाई फॉर द ड्रीम्स। बड़ा जितना सोचोगे बड़ा ही हासिल करोगे। छोटा सोचोगे तो छोटा तो छोड़ो, आपको 0% भी हासिल नहीं होगा। बड़ा हासिल करने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा, और बड़ा करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत बड़ा कलेजा रखना पड़ेगा, पेशेंस का, सब्र का, और सब्र का बांध टूटने नहीं देना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से विदा चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहनत करेंगे और इन नॉवेल्स को पढ़कर अच्छे से स्टडी करके आप अपनी रीडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आदत डालेंगे पढ़ाई करने की। और सिर्फ कोर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप कहीं से भी, किसी से भी, जहां से आपको नॉलेज मिले, आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यही नॉलेज आपको जिंदगी में कामयाबी की ओर, शिखर की ओर लेकर जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।